नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अवैध शराब बेचने और शराबियों के उत्पाद से गांव वाले परेशान, जिसकी शिकायत लेकर वह बीना थाना पहुंचे। गांव के कोटवार पर कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं ने शराबियों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अवैध शराब बिक्री और पुलिस का रवैया सख्त न होने के कारण आए दिन लड़ाई झगड़े के मामले सामने आ रहे हैं। आज बुखारा गांव के लोग कोटवार द्वारा अवैध शराब बेचकर गांव वालों को परेशान करने का मामला बीना थाना पहुंचा, जहां स्थानीय विधायक भी पहुंचे और पुलिस से अवैध शराब बिक्री बंद करने की बात कही। वहीं गांव वालों व महिलाओं ने शराबियों द्वारा आए दिन प्रताड़ित करने की बात कही। एक महिला ने शराबियों की हरकत जब बयां करते हुए कहा कि महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, इस कदर परेशान हैं। सागर से शुभम चौधरी की एक खास रिपोर्ट। बुखारा थे गाँव में कौन दारू बेचते है? वो क्योंकि सुरेश के लड़का दारू बेचते हैं, चार ही दारू बेचते हैं। वो भी उतने पुलिस वालों को फोन लगाते अपन तो बेजान के उतने दारू पीते हैं। वो पैसा हमेशा लेके भाग जाते हैं। वो चौकीदार सट्टा खिलाता है। वो चौकीदार कौन थाने में थी आज पुलिस वाले? बीना थाने में बहुत परेशान करते हैं। तलवार लेके आते हैं, मार हम बाहर नहीं निकल पाते हैं चौकीदार के मारे। चौकीदार के चार लड़का परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। वो अपन फोन लगा 100 नंबर को, तो 100 नंबर बारे कह तब रखो, अभी नहीं आ रहे हम तो हमारे घर में से बाहर नहीं निकल पाते। क्या करते हैं बताओ? हमारे बाहर भी भीतर अंदर बैठे रहते भी, हम लोग गाड़ी गोला से देके चले जाते हैं, मारते हैं, डूमा झिटकी करते हैं, हमारों से लाना दारू बेचते हैं। अभी क्या निर्णय लिया आप लोगों ने, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमें चौकीदार की दारू बंद करवाना है। वो पुलिस वालों से कहना कि हमारे फोन लगाए तो बात करू करने जाते हैं। वो जाते हैं दारू पी के भागे आते होते हैं बैठ के पुलिस वाले। निश्चित रूप से बीना विधानसभा में बहुत लंबे समय से दारू की यहाँ पर अवैध बिक्रियाँ हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक पहले कभी कुछ ऐसे मामले को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन मैं जब से जनप्रतिनिधि बनी हूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने बीना विधानसभा के लोगों से वादा किया था कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे बीना विधानसभा का कोई भी अंचल हो या शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्रों में, अवैध दारू की बिक्री को मैं रोक लगवाऊंगी। अब चूंकि मैं विधानसभा की एक विधायक भी बन चुकी हूँ और जनता ने मुझे पे भरोसा भी दिलाया है, तो मेरा पहला दायित्व होता है कि मैं जो मैंने वादे किए मैं उसको पूरा करूं। चूँकि लगातार दारुएँ बिक रही हैं, शराब की बिक्री हो रही, अवैध रूप से हो रही, पान की टोकरी दुकानों में या हर छोटी सी छोटी दुकान के माध्यम से, और जगह जगह पर मतलब हर जगह आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा बिक्री हो रही पूरी विधानसभा में, बीना विधानसभा के शहरी और ग्रामीण अंचलों में, कि दिन के समय 2 बजे दोपहर के भी लोग दारू पीकर मिलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसके लिए मैंने वहाँ से हमने टीआई को फ़ोन लगाया। मैंने कहा अवैध शराब की बिक्री पर तुरंत रोक लगे, उन पर जो भी अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। मैंने 2-3 दिन फिर वेट किया, फिर भी कंप्लेन आई, क्योंकि मैं खुद भी प्रत्यक्ष रूप से देख रही थी गांव में। जब मैं दौड़े करती हूँ, जाती हूँ, जनसंपर्क करती हूँ, महिलाएं बहुत शिकायत कर रही थी। महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी और जो बुजुर्ग हैं वो भी बहुत परेशान थे, क्योंकि एक कमाई का बहुत बड़ा भाग शराब की खरीदने में ही लग जाता है, तो घर का मेंटेनेंस कैसे हो। तो इससे महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने फिर से उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा अब 2-3 बार मैं टीआई महोदय से भी कह चुकी हूँ, अब मैं करूँगी एसडीओपी से। तो मैंने सुमन जी से बात करी और मैंने कहा साहब आप देखिए यहाँ पर दारू की बहुत बिक्री हो रही है, निचले स्तर पर मैं टीआई से कह चुकी हूँ, लेकिन आप करवाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करवाता हूँ, मैं आज ही करवाऊँगा मैडम, बहुत जल्दी एक्शन होगा और जो बिक्री कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक ऐसी कुछ भी मुझे नहीं लगा कि उनने कुछ कार्रवाई करवाई, और एक बार नहीं मैं उनसे 2-3 बार भी निवेदन कर चुकी हूँ। हमारा ये था कि जब अवैध शराब की बिक्रियाँ नहीं हो रही थी, अवैध शराब की बिक्रियाँ लगातार बढ़ रही हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इतना जरूरी है कि जब कोई चीज़ नहीं होगी तो एक उग्र आंदोलन की ओर जाता है ये निर्णय। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे।
लोगों ने एक मन बनाया कि जब शराब पुलिस प्रशासन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है और हम लोग का सहयोग ही नहीं करेगा तो क्यों ना हम इस पुलिस थाने का घेराव करें। इसी मकसद को लेकर यहाँ पर बुखारा और आजू बाजू गाँव के लोग आए थे। जैसी मेरे को सूचना पड़ी कि मैडम आपसे हमने कई बार बोला लेकिन पुलिस विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो अब हम लोग ही इस पर हम लोग पुलिस पर ही सीधी घेराव करेंगे और सीधी चढ़ाई करेंगे। तो हमने जैसे ही बोला तो मैं तुरंत वहाँ पर आई। मैंने एसपी से इससे पहले भी मैं बात कर चुकी। आज मैंने आईजी से बात करी और मैंने सीधा पूरा निचले स्तर पर जिन जिन अधिकारियों से मैंने बात की और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं टीआई से भी बात कर चुकी, एसडीओपी से भी कर चुकी और एसपी से कर चुकी, लेकिन अवैध शराब की बिक्री पर कोई लगाम नहीं है। यदि आप भी नहीं सुनेंगे तो मेरे लिए विधानसभा पड़ी है। निश्चित रूप से हम लोग 15-20 सालों से धरना दे रहे हैं, हमारे गांव के लोग इस धरने में शामिल होते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैं विधानसभा है मैं क्वेश्चन उठाऊंगी, ये मेरा मैंने उनसे बोला। तब उन्होंने जाकर कहा कि नहीं, मैं एसपी ने हमसे आईजी ने हमसे ये कहा कि आप रुक जाइए मैडम और अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी और 3-4 दिन में टाइम जैसी होगा 2-3 दिन में हम अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे आपके जो बीना की में जहाँ अवैध शराब की बिक्री उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लग सके। सर मैं मंगल सिंह कुशवाहा हूँ, पिता गुरुलाल कुशवाहा। मेरे घर पे सुरेश के लड़के लोग आए, मेरे छोटे भाई को उठा के ले गए बाहर। हम लोग सो रहे थे दूसरे कमरे में और मेरा छोटा भाई सो रहा था दूसरे कमरे में। छोटे भाई को ले गए उठा के, इन्हें तलवारें मलवारें निकाली उसके लिए मारने के लिए, जिन्होंने हम लोग पहुंच गए। सर मेरे लिए भी तलवार मारी सिर में और इधर पैर में भी भली है सर, ब्लड भी निकला है सर इधर। सर क्या मालूम सर मारपीट क्योंकि क्या सर वे दारू बेचते हैं, हर चीज करते हैं, इसलिए इनसे हो गया कभी। और मेरा छोटा भाई कभी दारू नहीं पीता है। कौन लोग हैं? इतने सारे लोग थाने में आए हैं आप लोग? हाँ सर। कब से कर रहा है ये परेशान? सर ये तो बहुत दिन से कर रहे सर, 2-4 साल 5 साल हो चुके हैं सर। उनका तो सर 3-4 भाई दारू बेचते हैं। क्या नाम है उनका? सुरेश के लड़के हैं विकास राय, आकाश राय, मिथुन राय और बादल राय और चंदू राय, छोटू राय, ये लोग है सर, रंजित राय। अब क्या चाहते हैं सर? नैना चाहते हैं सर, जो हमारे साथ हुआ वो उनके साथ भी होना चाहिए सर। नैना ऐसा है सर, शराबी बंद होना चाहिए गांव में सर। हर बच्चे परेशान है। एक हमारी कुशवाहा समाज की एक लड़की बहू को रख लिया उनके लिए। क्या है पूरा मामला? रात्रि में बुखारा गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, तो फरियादी सुरेश पिता प्रभुदयाल राय की रिपोर्ट पर आरोपी गणों शुभम, दंगल, ब्रजभान और विशाल के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है मारपीट एवं हरियर एक्ट के अंतर्गत। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष के लोग गांव वालों के साथ एकत्रित होकर आए थे, जिसमें दंगल, मंगल और शुभम को चोटें थी, जिनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। इनकी रिपोर्ट पर भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।